असल में तुम फैंस की एक्सेस नहीं है मेरे तक। तुम जो मुझे मेरी बुरी फॉर्म में मेरे बुरे दिनों में सपोर्ट कर रहे हो ना, इंटरनेट पे करो। असल में मेरे पास नहीं आना, मुझे हाथ ना लगाना। मैं बाबर आजम को यह मैसेज देना चाहता हूं कि दुनिया में फैंस के साथ जो क्रिकेटर्स का एक जब भी कोई इंटरेक्शन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैन के लिए। इनफैक्ट स्टैंडर्ड बहुत हाई किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने। जब वो किसी फैन के साथ मिलते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर देते हैं, इतने अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं। आप देखेंगे वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। जब बाबर आजम कहीं से भी गुजरते थे वैसा ही होता था। अगेन दोस्तों, ये एक मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं बात करूँ जो जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में पढ़ता होता हूँ, लिखते होते, कोई कभी आप रिजवान के ऊपर बात करें, लोग कहेंगे कि ये रिजवान की कंपेन चला रहा है। कभी आप शहीन के ऊपर करेंगे तो कहेंगे शहीन की कंपेन चला। कभी आपको क्या लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या जितने भी, बुमराह हो गए, शाहीन अफरीदी, इनको कंपेन चलाने के लिए किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी? इनको एक सेंचुरी चाहिए, शहीन को एक स्पेल चाहिए, बस। अदरवाइज जितने मर्जी आप कंपेन चला लें उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं कह दूं बाबर किंग है, आप नहीं मानेंगे, कहेंगे यार कोई वर्ल्ड कप दे मैच जिताओ, कोई बड़े कोई सेमीफाइनल फाइनल वर्ल्ड कप जिताओ, उसे मान लांगे किंग है, क्योंकि विराट कोहली तो ऐसे ही किंग बने। मैं भी इस बात को एग्री करता हूं। बाबर आजम के एक फैन ने उनके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने गुस्से से उसका हाथ पीछे कर दिया और उसको उसकी औकात याद कराई कि ठीक है, तू बाबर आजम का फैन है लेकिन इंटरनेट पे रह। असल में तुम फैंस की एक्सेस नहीं है मेरे तक। तुम जो मुझे मेरी बुरी फॉर्म में मेरे बुरे दिनों में सपोर्ट कर रहे हो ना, इंटरनेट पे करो। असल में मेरे पास नहीं आना, मुझे हाथ ना लगाना। मैं बाबर आजम को यह मैसेज देना चाहता हूं कि दुनिया में फैंस के साथ जो क्रिकेटर्स का एक जब भी कोई इंटरेक्शन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैन के लिए। इनफैक्ट स्टैंडर्ड बहुत हाई किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने। जब वो किसी फैन के साथ मिलते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर देते हैं, इतने अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं। आप देखेंगे वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है जो एक फैन आपके साथ क्लिक करना चाहता है, वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है उसके लिए। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है कि बाबर आजम, आपको याद है लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके हो तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पे रखना है, तरीके से मना कर दो, लेकिन ऐसे बिहेव करना, दिस इज नॉट गुड। बाबर आजम आपको सूट नहीं करता हो, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तब तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको ऐसा कहते हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं।
आपसे प्यार करे और आपके जिसको कहते हैं हरकतें देखो जरा। ये पहलू था कि जब बाबर आजम का बल्ला रन नहीं बना रहा मगर उनका नाम बज रहा है, बाबर बाबर ये चल रहा है स्टेडियम के अंदर, और जो विजुअल्स आए वो बड़े, मुझे तो याद आ गया 2021-22 वाला टाइम जब बाबर आजम कहीं से भी गुजरते थे वैसा ही होता था। अगेन दोस्तों, ये एक मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं बात करूँ जो जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में पढ़ता होता हूँ, लिखते होते, कोई कभी आप रिजवान के ऊपर बात करें लोग कहेंगे कि ये रिजवान की कंपेन चला रहा है, कभी आप शहीन के ऊपर करेंगे तो कहेंगे शहीन की कंपेन चला, कभी आपको क्या लगता है विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या जितने भी बुमराह हो गए, शाहीन अफरीदी, इनको कंपेन चलाने के लिए किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी? इनको एक सेंचुरी चाहिए, शहीन को एक स्पेल चाहिए बस, अदरवाइज जितने मर्जी आप कंपेन चला लें उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं कह दूं बाबर किंग है, आप नहीं मानेंगे, कहेंगे यार कोई वर्ल्ड कप दे मैच जिताओ, कोई बड़े कोई सेमीफाइनल फाइनल वर्ल्ड कप जिताओ, उसी मान लेंगे किंग है, क्योंकि विराट कोहली तो ऐसे ही किंग बने। मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। तो किसी के कहने या कोई कंपेन टाइप नहीं होता, आप जो चीज़ है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने फैंस का दोनों तरफ का रिएक्शन था वो बताया। मतलब अगर आप किसी क्रिकेटर के कट्टर फैन है कि यार मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं, तो आपके साथ एक फोटो उस फैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके लिए वो 1 सेकंड की एक फोटो है लेकिन उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा बाबर आजम को, ये कोई पहली दफा नहीं है। और ये मसला सिर्फ बाबर आजम का भी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को ना थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है। मैंने शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया हुआ है, उनके साथ, चलो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता रहूं जब भी हमने किसी इस टॉपिक पे बात की है। शाहिद अफरीदी के जितने भी फैंस हैं ना पूरी दुनिया में, सबको मेरा चैलेंज है, कोई एक फोटो किसी फैन के साथ मुझे वो दिखाएं जिसमें शाहिद अफरीदी स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी से फोटो दे रहे हैं। आप नहीं निकाल पाएंगे, ओपन चैलेंज। वो किसी फाउंडेशन के डिनर पे गए हुए हैं या वो पाकिस्तान से बाहर किसी फैन से मिल रहे हैं, दूसरे मुल्कों के फैंस के साथ, वो तस्वीरें नहीं। भारतीयों को वो हंस के ही मिलते हैं, बांग्लादेशियों को वो हंस के ही मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई फैन उनसे पिक्चर लेगा ना, वो कभी भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम से एक और बार खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैन से बदतमीज़ी की, जहाँ पर एक फ़ैन ने बाबर आजम से गुजारिश की थी कि वो उनको एक सेल्फी दे, जहाँ पर उस फ़ैन ने बाबर आजम के कंधे के ऊपर हाथ रखा, तो तभी गुस्से में बाबर आजम ने उस हाथ को झटक दिया। जहाँ पर ये वही फैंस है जो बाबर आजम को एक सुपरस्टार बनाते हैं, पर जिस तरीके का रवैया बाबर आजम ने इस फ़ैन के खिलाफ दिखाया पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक फ़ैन के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी प्लेयर को नहीं करना चाहिए। इन फैंस के बदौलत ही कोई भी क्रिकेटर बड़ा क्रिकेटर बनता है, और तुम उनके साथ ऐसी हरकतें करोगे तो से सीधा पता चलेगा कि तुम किस लेवल के क्रिकेटर हो। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।